हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जो कि होने वाला है सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमने फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने उसका फॉर्मूला ड्राइव किस तरह होता है उसका एक दो तीन बेसिक एग्जांपल हमने किए थे। आज हम चलने वाले हैं उसके कुछ एक दो सवाल सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट तरीके से किस तरह अप्लाई होती है। तो अभी हम साल स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि ये सवाल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से ही सॉल्व हो सकता है इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद है हमने रूल डिस्कस किया था आइलेट रूल। सो आइलेट रूल क्या है? आइलेट रूल आपकी हेल्प करता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द यू एंड वी। आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं यू इंटीग्रल वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस यू डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स होल डी एक्स। ये एक फॉर्मूला है जो कि हमने डिस्कस किया था। एक और फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, मैं साथ साथ में लिख देता हूँ। यू वी डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल्स टू यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ यू डेरिवेटिव वी डी एक्स। एग्जैक्टली सेम चीज़ है और कुछ भी नहीं है, बट हम फॉर्मूला आप जो भी अप्लाई करना चाहें आपकी मर्जी है। टेक्निक कंप्लीटली सेम होने वाली है इन फॉर्मूलेस के अंदर, और यू और वी की सिलेक्शन भी आप टोटली सेम तरीक़ों से करोगे। तो आइलेट रूल आपकी हेल्प करता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ यू एंड वी। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, जस्ट लिखने का तरीका चेंज है। सो u हमारा इस डायरेक्शन में सिलेक्ट होगा, क्योंकि अगर इन्वर्स फंक्शन आ रहा है तो हम u इन्वर्स फंक्शन को लेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, फिर लॉगरिथम फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। ये हमने कंप्लीटली फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देखें, आपको वो आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। चलें, तो अब हमारे पास हम इस फंक्शन को देखें तो एक अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर और टेंजेंट इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन है। तो हमारा आइलेट रूल कहता है कि फर्स्ट इनवर्स फंक्शन आपका u होगा, तो इट मीन्स u हमें सपोज करना पड़ेगा टेंजेंट इनवर्स x को, और v ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। समझाई बात? नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, हम u का निकालेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि फॉर्मूले में u का डेरिवेटिव यूज़ होना है। वो हम इधर ही स्टार्ट में कर लेते हैं, यहाँ चाहें तो आप इस फॉर्मूले के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मेरा तरीका क्या होता है, मैं इन दोनों को स्टार्ट में ही सॉल्व कर लेता हूँ, देन फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इसका टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, जो कि क्या हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3। एक्स क्यूब बाय 3 आपका क्या है, इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अब देखा जाए तो ये इस फंक्शन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा वी। बट देखें तो जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है इसका हमें इंटीग्रल ही नहीं पता, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसीलिए हमें u उसको सपोज करना पड़ता है। तो आपने u उसको सपोज करना है जो डिफरेंशिएबल हो, इजीली डिफरेंशिएबल हो, और जिसके इंटीग्रेशन आपको पता ना हो। ठीक है ना? तो अब यही वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लें, तो इस हिसाब से आपका जो इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा dx, इक्वल हो जाएगा u v। फॉर्मूले में क्या आता है, u इंटीग्रल v। u क्या है आपका, टेंजेंट इनवर्स एक्स है, u टेंजेंट इनवर्स एक्स हो गया। देन v क्या है, v इंटीग्रल ऑफ v, इंटीग्रल ऑफ v क्या है, एक्स क्यूब बाय 3। सही है, नेगेटिव। उसके बाद क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ u का डेरिवेटिव जो कि हमने निकाला हुआ है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या है, u का डेरिवेटिव, जो कि हमने कर लिया इस तरह। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रल ऑफ v dx। तो इंटीग्रल ऑफ v dx क्या है, एक्स क्यूब बाय 3, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, एंड होल dx जो था वो आएगा बाहर। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे टेंजेंट, पहले हम उसको सिंपल करके लिख लेते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 पहले लिख लेते हैं, और टेंजेंट इनवर्स एक्स नेगेटिव। अब देखें क्या होगा, ये 1/3 तो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये dx। अब क्या होगा फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी डिग्री को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर रिफ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी जो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो बड़ी है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे। जब एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ तो एक्स टाइम लगेगा, एक्स क्यूब कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स यहाँ बचा माइनस का, और एक्स, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोबारा से एक्स क्यूब प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी इसकी डिवीजन क्या होगी, इसकी सेपरेशन 1/3, एक हो गया x इंटीग्रल dx माइनस दूसरा क्या हो गया x अपॉन x² प्लस 1 dx, ठीक है। ये आपने इसको स्प्लिट कर दिया इन दो के अंदर। अब क्या करने वाले हैं, आप इसको लिखेंगे x³ टेंजेंट इनवर्स x, ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है 1/3 सेम इंटीग्रल ऑफ x दैट इज x²/2 माइनस, अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, याद करें मैंने आपको समझाया था एक फॉर्मूला कि अगर कभी भी इस तरह की कंडीशन बन जाए कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x नीचे हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर हो dx, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये ln ऑफ f ऑफ x बन जाता है और प्लस c साथ में। तो इसी हिसाब से देखें ये x² है, ऊपर x है, x² प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो 2 है नहीं यहाँ पे 2 दे दें, यहाँ 1/2 कर दें, तो 1/2 तो आ गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये बन जाएगा ln ऑफ x² प्लस 1 प्लस c, और लास्ट में अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ, x³ 3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/6, 2 3 6, x² माइनस माइनस प्लस 2 3 6 ln ऑफ x² प्लस 1 प्लस c, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। तो x² टेंजेंट इनवर्स x की इंटीग्रेशन इस तरीके से होगी विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है आपके लिए, अगर ये पता है तो आप इजीली काफ़ी फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि इन तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का दूसरा तरीका आपके पास इस लेवल पर तो नहीं है, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, चलें क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम करने वाले हैं दैट इज x⁴ sin² x dx। अब बुक से हाथ निकालना पड़ेगा, ये सवाल कुछ लंबा होने वाला है, ठीक है। x⁴ sin² x dx को किस तरह इंटीग्रेट करेंगे आप। सबसे पहले आपको पता है कि uv की सिलेक्शन आप आयलेट रूल से करते हो, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपका u तो क्या होगा अलजेब्रिक, और t ट्रिग्नोमेट्रिक जो होगा वो आपका v होगा। बट अब हमें इस फंक्शन को sin² से नीचे लाना पड़ेगा, इसकी डिग्री कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फंक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। किस तरह, अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह कि x⁴ 1 माइनस cos 2x/2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी काफ़ी पिछले लेक्चर्स के अंदर कि क्या होता है कि 1 माइनस cos 2x/2 sin² x की वैल्यू है, ठीक है। ये एक फार्मूला है उसका। जिस तरह cos² x का क्या है 1 प्लस cos 2x/2, इस तरह ये साइन का ये फार्मूला है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो सिंप्लीफाई जब आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा x⁴ इंटू 1/2 माइनस x⁴ cos 2x/2 dx। मैंने साथ ही साथ पार्शियल फ्रैक्शन भी कर दिया और साथ में इसको x⁴ से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसका इंटीग्रल किस तरह सॉल्व होगा, अब ये इंटीग्रल बन जाएगा, अब इसको मान लें आप, ये i है आपका, इसको नहीं, इसको मानेंगे हम आगे, ये आपका i हो गया इंटीग्रल आपको जो सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको पता है कि i चल रहा है। अच्छा, अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, एक तो हो जाएगा x⁴/2 dx, एक ये फंक्शन हो गया, माइनस x⁴, ये 1/2 बाहर आ गया, cos 2x dx। अब इन दो फंक्शन की इंटीग्रेशन इस सवाल की इंटीग्रेशन होगी, सही। इस पूरे सवाल की इंटीग्रेशन क्या होगी, इन दो फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, सिंपल है। x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴ 2 तो पहले ही है, ये 10 बन गया, 5 2 10 हो गया, माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x⁴ cos 2x dx। अब यहाँ से किस्सा चलने वाला है लंबा। अब ये हमारा फंक्शन जिसको हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इस इंटीग्रल को सेपरेट सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे जब आगे सॉल्व करूँगा ना मैं, तो मुझे x⁴ लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद एक और फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट करना है, फिर दोबारा आएगा उसको इंटीग्रेट करना है, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। तो मैं इसको ईजी बनाने के लिए
इस इंटीग्रल को मान लेता हूँ I1, ये इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये क्या बन गया I1, और ये हमारा टोटल फंक्शन क्या है, I के इक्वल है। ये इंटीग्रल हमारा कंटिन्यू I के इक्वल। अब यह I1 है, वो ये वाला इंटीग्रल है, जो इंटीग्रल के अंदर है, मैं इसको मान रहा हूँ ये I1 है, ठीक है ना। तो I1 इक्वल हो गया इंटीग्रल ऑफ x⁴ cos 2x dx। इट मीन्स हम जस्ट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते रहेंगे और आंसर में हम सबको बाद में मिलाकर लिख देंगे, सिंपल सी बात होगी। अच्छा जी, अब ये आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अलजेब्रिक पहले आता है तो u अलजेब्रिक होगा, सो u क्या हो गया आपका x⁴ एंड v क्या हो गया cos 2x। तो इस हिसाब से u का डेरिवेटिव आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले के अंदर, वो क्या होगी 4x3, और v का जो इंटीग्रल होगा dx वो होगा sin 2x, इसका जो इंटीग्रल होगा अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रल हो गया cos 2x का, सही है। सो अब फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूला मैं बार बार तो नहीं लिखूंगा, एक बार ज़रूर लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला ये है कि u इंटीग्रल v dx इक्वल्स टू u v इंटीग्रल का dx माइनस u डेरिवेटिव v का इंटीग्रल dx होल dx। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है बाय पार्ट्स का, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। चलें, अब ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो किस तरह बनेगी। u क्या है आपका x⁴, v dx इंटीग्रल v क्या है sin 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u जो कि क्या है 4x3, हमने किया हुआ है 4x3, इंटीग्रल v dx दैट इज sin 2x अपॉन 2 dx। 2 4 से कैंसिल तो बच गया 2 बच गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, वो आया x⁴ अपॉन 2 sin 2x माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ x³ sin 2x dx। अब दोबारा से ये कंडीशन बन चुकी है। अब सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा ये वाला इंटीग्रल है, इसको भी दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ये बन गया I2, ये क्या बन गया I2। अब जस्ट हम किसको सॉल्व करेंगे, I2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब I2 किस तरह सॉल्व होगा, तो I2 किस तरह सॉल्व होगा, I2 आपका जो है वो इक्वल हो गया इस फंक्शन के, जो कि बन गया x³ sin 2x dx। ये I2 इसके इक्वल हो गया। चलें, अब इसको इंटीग्रेट किस तरह करना है आपने, भाई सेम तरीके से u बन गया आपका x³ क्योंकि अलजेब्रिक है, और v बन गया sin 2x क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। u का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², v का इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करने वाले हम, अब हम करेंगे इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ये जो फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है वो कहता है कि जो I2 अब हमारा इक्वल हो जाएगा u इंटीग्रल v, u क्या है x³ इंटीग्रल v हमने निकाला हुआ है दैट इज नेगेटिव cos 2x अपॉन 2, नेगेटिव cos 2x अपॉन 2 हो गया। नेक्स्ट चीज नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ u डेरिवेटिव हमने निकाला है दैट इज 3x², तो ये क्या बन गया 3x²। इंटीग्रल ऑफ v dx, देखें u डेरिवेटिव के बाद आता है इंटीग्रल v dx, वो क्या है नेगेटिव cos 2x अपॉन 2 dx। समझ आई बात। अब क्या होगा कि हम इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो I2 इक्वल हो गया माइनस x³ / 2 और cos 2x माइनस 3/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x², ये माइनस माइनस प्लस हो गया cos 2x/2 dx, ठीक है। दोबारा से एक और इंटीग्रल आ चुका है जिसको हम I3 मान लेते हैं अभी, ये बन गया I3। सो I3 इक्वल हो गया, अब लिखना पड़ेगा कि लेट I3 इज इक्वल टू दिस, लेट I2 इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, लेट I1 इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बस यहाँ पे लिख देंगे लेट। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई I3 हमने मान लिया है किसको x² cos 2x dx को, u क्या हो गया x² अलजेब्रिक, v क्या हो गया cos 2x ट्रिग्नोमेट्रिक। सो u का डेरिवेटिव 2x, v का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2
ठीक है जी। दोबारा से वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो इस हिसाब से I3 आपका क्या इक्वल हो गया, सो आपका I3 होना u इंटीग्रल v, u एक्स स्क्वायर, देखिए u इंटीग्रल v का इंटीग्रल क्या है sin 2x/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ u डेरिवेटिव जो कि है 2x हमने निकाला हुआ है, इंटीग्रल ऑफ v दैट इज sin 2x/2, 2 से कैंसिल हो गया dx, सो I3 इक्वल हो गया x²/2 sin 2x, ये बना x sin 2x dx। दोबारा से एक और इंटीग्रल आ चुका है, इसको मान लें I4, ये जो आपका इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल ये बन गया I4, इसको हम क्या लिखेंगे I4 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x sin 2x dx। दोबारा से u क्या बन गया आपका x, क्योंकि अलजेब्रिक है, v क्या है sin 2x ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो u का डेरिवेटिव 1, v का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x/2, ठीक है। सो अब यही फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो I4 इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, I4 होना है u इंटीग्रल v, u x है इंटीग्रल v दैट इज माइनस कॉस 2x/2, सही है, माइनस इंटीग्रल ऑफ u का डेरिवेटिव दैट इज 1 इंटू v का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x/2 dx। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और I4 इक्वल हो गया नेगेटिव x/2 cos 2x माइनस माइनस प्लस। अच्छा जी, अब क्या है cos 2x/2 है, तो ये 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है, और ये इंटीग्रल हो गया cos 2x का। अब आपको I5 सपोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल सा इंटीग्रल है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लें, यहीं पे ही। cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, वो होगा sin 2x/2, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और लास्ट में प्लस c आएगा, वो हम सॉल्यूशन में देंगे आखिर में। अब हमारा पूरा इंटीग्रल यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। करना क्या है, हमें इनके जो हमने पार्ट्स बनाए थे I1, I2, I3, I4, इन सबको हमें आंसर के अंदर मर्ज करना है, ठीक है। अब मर्ज करने के लिए क्या करना होगा, आप सॉल्यूशन को स्टार्ट से लेके चलेंगे। आपका I1 कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आपका I इक्वल है x5/10 माइनस 1/2 I1, ये वैल्यू आपसे यहाँ से स्टार्ट करें और उसके बाद इसको मर्ज करते जाएं। चलें इसको मर्ज करते हैं। सो I इक्वल्स टू आपका था x5/10 माइनस 1/2 I1, ये पहला पार्ट, ये आपका इंटीग्रल इस पार्ट से आया था, ठीक है ना। अब ये जो I1 है इसको भी तो हमने सॉल्व किया है। I1 आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ था x/4/2 sin 2x माइनस 2 इंटीग्रल इसके, ठीक है, जो कि I2 है। अब ये I1 की वैल्यू है, इसको हम लिख देंगे उसके अंदर, मतलब कि ये किसके इक्वल हो गया, x/4/2 sin 2x माइनस 2I2, ये वैल्यू हम रख देंगे इसके अंदर I1 के अंदर। तो इस हिसाब से I की वैल्यू हो गई x/5/10 माइनस 1/2, I1 की जो वैल्यू आई थी, सॉल्यूशन आया था x/4/2 sin 2x माइनस 2I2, सही है। अब क्या हुआ, ये माइनस 1/2 मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x/5/10 माइनस प्लस माइनस x/4/4 sin 2x, 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस I2। अब I2 की वैल्यू मैं यहीं रख देता हूँ, वरना लिखना पड़ेगा I2, फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 2 से कैंसिल हो गया, I2 बचा। अब I2 का सोल्यूशन कहाँ है, वो ये रहा, ये I2 का सोल्यूशन है यहाँ वाला। सो I2 इक्वल्स टू किसके है, नेगेटिव x³/2 cos 2x प्लस 3/2, और ये क्या बन गया था I3, ठीक है। अब क्या होगा, ये सॉल्व करें और I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें दोबारा, x5/10 माइनस x4/4 sin 2x प्लस माइनस माइनस x³/2 cos 2x प्लस 3/2, I3 की वैल्यू, I3 का सोल्यूशन आया यहाँ तक,
ये रहा, ये I4 तक आया था, वो क्या है x²/2 sin 2x, ये -I4 बन गया था, ठीक है, -I4। अब क्या है ये वैल्यूज आप इसको सॉल्व करें दोबारा से जिस तरह आप इसको सॉल्व करते आ रहे हैं। सो I = 5/10 4/4 sin 2x पावर 3/2 cos 2x। अब 3/2 जब इसको देंगे तो ये हो जाएगा 3/4 x² sin 2x और ये -3/2 I4 का सोल्यूशन फाइनल में ये आया है, इसको रख दे सीधा सीधा। अच्छा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, -3/2 I4 का सोल्यूशन आया -x/2 cos 2x और +1/4 sin 2x। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, 5/10 4/4 x³ 3/2 cos 2x -3/4 x² sin 2x। अब ये माइनस माइनस प्लस 3/4, देखो 2 2 4 x cos 2x, x cos 2x आ गया और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट फैक्टर माइनस प्लस माइनस 3 4 2 4 8 3/8 और ये sin 2x। रिजल्ट आ चुकी है आपकी, ये आपका रिजल्ट है। अब आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे आप इसको, I = 5/10, तो भाई ये अकेला निहत्ता है, इसको छोड़ दो, माइनस sin 2x, ये जो sin 2x के टर्म्स हैं इनमें से sin 2x कॉमन ले लो, ठीक है, तो बच गया पावर 4/4, यहाँ बचा क्या 3/4 और यहाँ बचा 3/8, यहाँ पे x² है, ठीक है, यहाँ पे कोई x नहीं है। और इसी तरह cos 2x में से ये cos 2x कॉमन ले लो, ये बन गया x³ 2 और दूसरा cos 2x का कौन सा है, ये रहा, बस यही है, और ये 3/4x। सो जब ये I इक्वल हो जाएगा आपका x⁵/10, देखें इनकी एलसीएम होगी 8, तो 1/8 बाहर आ गया। सो 2 4 8 होगा तो x⁴, 2 4 8 होगा तो 3x² मतलब 6x², 8 का टेबल 8 पे 1 टाइम तो ये 3 हो जाएगा। देखो एलसीएम हुई है, सिंपल एलसीएम हुई, 8 मैंने बाहर लिख दिया, अगर इसके नीचे लिखें बात वही है। सो ये 2 टाइम्स ये 8 1 टाइम्स हो गया, माइनस cos 2x। अच्छा इनकी एलसीएम होगी 4, 1/4 नीचे आ गया, cos 2x और अंदर क्या होगा x³ है, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम लगता है तो ये 2x³, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम तो ये 3x और लास्ट में प्लस c। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया x⁴ sin² x के क्वेश्चन का, ये पूरा इंटीग्रल का प्रोसेस है जिससे आप इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ा ये लंबा कर दिया है, ये मुझे पता है कि ये स्टेप मेथड जो है मैंने थोड़ा लंबा किया है, चाहें तो आप उसको स्टेप वाइज सॉल्व करते जाएंगे तो आपका वो सोल्यूशन बड़ा बनता जाएगा। ये आपका स्टेप वाइज आ रहा था तो आपको इसको सॉल्व करना आसान होगा, इसमें गलती के चांसेस थोड़े कम बनते हैं जबकि उसमें चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह किया जाता है। इस तरह के इंटीग्रेशन को कहते हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि एक इंटीग्रल के बाद दोबारा से उसके क्वेश्चन में ही दूसरा इंटीग्रल आ रहा है, उसके बाद दोबारा आ रहा है। जब एक से ज़्यादा इंटीग्रल आ जाए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक इंटीग्रल से दूसरा इंटीग्रल निकले, तो उसको कहते हैं सक्सेसिव इंटीग्रल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। इंटीग्रल ऑफ e⁴ 3x sin 2x dx। ठीक है, तो ये सवाल है आपके पास। अब ये सवाल चूज करने के पीछे रीजन है मेरा, क्योंकि इंटीग्रेशन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें बाय पार्ट्स के मेथड्स के। ये एक टाइप है जिसके अंदर ये जो आपका I है ना, ये रिपीट होगा।
तो इसीलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट इसको सोल्यूशन में ले आएंगे। वो किस तरह, वो भी हम देखने वाले हैं। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि लेट ये जो हमें सवाल मिला है यही आई के बराबर है, ये इंटीग्रल है जो कि हमें सॉल्व करना है। और आयलेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल को आप वी ही मानेंगे। यू मानकर भी कर सकते हैं सवाल में, क्योंकि ये दोनों रिपीटेटिव हैं, बट इजी क्या होगा, आप वी मान लें इसको आयलेट रूल के अकॉर्डिंग। तो यू क्या बन जाएगा sin 2x और v क्या बन जाएगा e पावर 3x। सो u का डेरिवेटिव क्या होगा 2 cos 2x, डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, इंटीग्रेशन की नहीं। और इसका इंटीग्रल क्या होगा v dx का e पावर 3x/3। ठीक है, अब आप इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस u डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ v dx होल dx। ये आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब क्या करेंगे आप, इसको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। आपका i ये इक्वल है इस इंटीग्रल के, तो ये इंटीग्रल क्या है u v, u इंटीग्रल v, u क्या है sin 2x। ठीक है, और v dx इसका इंटीग्रल आपने निकाला हुआ है e पावर 3x होल बाय 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ u का डेरिवेटिव 2 cos 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ v 3x/3 dx। सो ये बन गया आपका 1/3 e पावर 3x sin 2x माइनस 2/3 कॉमन ले लो cos 2x e पावर 3x dx। सही है। अब दोबारा से आपका एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल बन चुका। अब इसको दोबारा किस तरह सॉल्व करेंगे आप, बहुत इजी काम है। सबसे पहले आप क्या कर लें, u मान लें cos 2x, आयलेट रूल के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन u बनेगा और v क्या बनेगा e पावर 3x। सो u का डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin 2x और इंटीग्रल ऑफ v dx क्या बनेगा e पावर 3x/3। सही है। अब इसको दोबारा सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो आपका जो इंटीग्रल है इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ मैं भी, याद रखिएगा। इंटीग्रल आपका क्या आया था 1/3 e पावर 3x sin 2x, ये सेम 2/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, इस पे u इंटीग्रल v वाला फॉर्मूला लगाना है। u क्या है आपका cos 2x, सेम आएगा इंटीग्रल ऑफ v e पावर 3x/3 से e पावर 3x/3 आ गया। नेक्स्ट चीज माइनस इंटीग्रल ऑफ u का डेरिवेटिव, तो u आपका डेरिवेटिव निकाला हुआ है आपने 2 sin x, अच्छा है माइनस sin 2x आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस में होता है, तो माइनस 2 sin 2x। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ v जो कि आप निकाल चुके हैं e पावर 3x/3 dx। सही है। सो i इक्वल आ गया 1/3 e पावर 3x sin 2x माइनस 2/3। सही है, और मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट 2/9, 3 3 9 e पावर 3x cos 2x माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस वाला माइनस दोबारा माइनस बना देगा इसको। देखो ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इंटीग्रल ऑफ 2/3 बाहर आया है। देखो 2/3 यहाँ पे भी था, 2/3 यहाँ से भी आया, तो ये क्या बन गया 4/9। अच्छा 2 sin 2x e पावर 3x/3, 3 तो निकल चुका है dx। अब मज़े की बात देखें, ये जो सवाल आया इंटीग्रल sin 2x, अब इसको बाय पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। पर एक बात देखें ऑलरेडी कि ये चीज़ जो हमने सॉल्व करनी है अभी, ये वही क्वेश्चन ही है, sin 2x इंटू ई पावर 3x, sin 2x e पावर 3x। मतलब कि क्वेश्चन जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वही हमारा बीच में आ चुका है। इसको कहते हैं रिपीटेटिव इंटीग्रेशन। अभी रिपीट हो गया, अब इस रिपीटेशन को हम क्या करेंगे, पर ये भी देखें, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमने इसको लिमिट की वजह से रुक गई थी रिकॉर्डिंग, अब दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखें जो सवाल है sin 2x e पावर 3x का इंटीग्रल, वही चीज़ रिपीट हो गई है। अब इस रिपीटेटिव इंटीग्रेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमने इसको i सपोज किया हुआ था, इधर उसकी वैल्यू i रख देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये बन गया i इक्वल्स टू 1/3
ई पावर 3x साइन 2x माइनस 2/9 ई पावर 3x कॉस 2x माइनस 4/9 आई। देखें ये पूरा इंटीग्रल आई के बराबर है, ठीक है। अब ये आई इक्वल्स टू दिस, ये पूरा इक्वेशन बन गई। ये नेगेटिव 4/9 आई जो है नेगेटिव है, इधर आके क्या होगा पॉजिटिव। सब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व होगा, ये आई प्लस 4/9 आई, ये कहाँ से आया, ये नेगेटिव 4/9 आई इधर था, ये हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया या इसको इधर ले आए और ये इक्वल हो गया किसके 1/3 ई टू द पावर 3x साइन 2x माइनस 2/9 और ई टू द पावर 3x कॉस 2x। सही है। अब क्या है, इसको करेंगे ऐड सिंपल एलसीएम के थ्रू। एलसीएम होगी 9, ठीक है। जब 9 एलसीएम हो गई तो सिंपल 13/9 आई आ जाएगा, सिंपल है ना। 9 एलसीएम हो गई, 9 + 4 13 आई, तो ये आ गया 1/3 ई टू द पावर 3x साइन 2x 2/9 ई टू द पावर 3x cos 2x, ठीक है। 13/9 ये मल्टीप्लाइड उधर जाके डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल बन जाएगा, 9/13 बन जाएगा। सो आई इक्वल हो गया 9/13 1/3 ई पावर 3x साइन 2x माइनस 2/9 ई टू द पावर 3x cos 2x, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब आई मल्टीप्लाई होगा तो 3 का टेबल 3 टाइम्स 3/13। अच्छा एक और काम कर लेंगे हम, यहाँ पे ई पावर 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो जब इन दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा 3/13, 3 का टेबल 9/13 टाइम साइन 2x। क्यों साइन 2x, ई पावर 3x कॉमन निकल चुका है। अच्छा माइनस 9 से कैंसिल 2/13 cos 2x ई पावर 3x कॉमन निकल चुका है। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रल है और लास्ट में मिठाई के तौर पे प्लस c। सो ये आपका एक इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है जिसको हम कहते हैं रिपीटेटिव इंटीग्रेशन। इस तरह के सवाल जहाँ पे रिपीटेशन हो रही हो, स्पेशली सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये कुछ ऐसे हैं जिनके इंटीग्रल और डेरिवेटिव्स रिपीट होते हैं। तो इनके रिपीटेशन से बचने के लिए आप स्टार्ट में आई सपोज कर लिया करें, नहीं भी किया तो क्या है, कितना लिखना पड़ता है, लेट आई इक्वल्स टू दिस, पूरे 2-3 बार आई लिखना पड़ता है, उसके बाद इसको रिप्लेस करना है। तो ये आपका था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिपीटेटिव इंटीग्रेशन के लिए। 2 सवाल कुछ और करेंगे जो कि एक समझने के किस्म का फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, आपके MCQs में आपकी हेल्प करेगा। वो किस तरह होंगे वो भी सवाल हम देख लेते हैं। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन होने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। सो क्वेश्चन इज ई पावर x साइन x cos x dx। अच्छा जी, अब ये हमारा सवाल आ चुका है। अब इस सवाल को किस तरह करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल का, इंटीग्रल बाय पार्ट्स का, कि ई पावर ax इंटू a f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, ठीक है, प्लस और dx, ये इक्वल होता है ई पावर ax f ऑफ x प्लस c डायरेक्ट। मतलब कि ई पावर x साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos है ना, डायरेक्ट रख दो बस, ये सारे आपका सवाल हो जाएगा। अभी किस तरह होना है अभी हम देखते हैं। प्लस सवाल में क्या है, प्लस है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई पावर x दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इसको आप छोड़ दो, अब इसको सॉल्व करो बाय पार्ट्स की मदद से। बाय पार्ट्स की मदद से कैसे करोगे, u बन गया साइन, v बन गया e टू दी x, u डेरिवेटिव बन गया cos x और इंटीग्रल v dx क्या बन गया e टू दी x सेम, जो कि इसका इंटीग्रल भी सेम है। इसके ऊपर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, बाय पार्ट्स का, सो ये क्या चीज़ बन जाएगी अभी, कि आपको पता है कि u जो है साइन x है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइन x। इंटीग्रल v क्या है, ई पावर x ही है, हमने निकाला हुआ है। नेगेटिव u डेरिवेटिव cos x, u का डेरिवेटिव क्या है cos x, v dx क्या है e टू दी पावर x dx। ये हमने फॉर्मूला जस्ट इस पे लगाया था, प्लस का e टू दी x cos x रहता है साथ में,
तो ये पूरा सेम इंटीग्रल है, जस्ट आगे पीछे इसको हम मल्टीप्लाई आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पूरा इंटीग्रल कैंसिल, आपका क्या आ गया e टू दी एक्स साइन एक्स, मतलब कि वही फंक्शन स्टार्ट वाला और साथ में e टू दी एक्स जो भी होगा वो आ जाएगा, जो भी उसका पावर होगा, और पावर जो होगा वो इधर होना चाहिए, ठीक है। अगर 2x है तो इधर 2 होना चाहिए था, इधर 3x होता तो इधर 3 होना चाहिए था, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट मेथड है जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उस फॉर्मूले की मदद से। जैसे अगले क्वेश्चन करने वाले हैं हम, नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1 dx। सेम चीज e पावर x फंक्शन उसका इंटीग्रल, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या यही है, तो उस फॉर्मूले की मदद से हम कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा e टू दी x सेक इनवर्स x प्लस c। सेम क्यों, क्योंकि अब दोबारा इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये दोनों चीज़ें u इंटीग्रल v से आएंगी, और जो माइनस की चीज़ बचेगी करके दिखा देता हूँ। आप इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कर लिया डिस्ट्रीब्यूट एक बार। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इस पे बाय पार्ट्स का मेथड लगाएं, इस पे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, u इंटीग्रल v, u आपने माना हुआ है सेक इनवर्स x को, इंटीग्रल v e पावर x का इंटीग्रल क्या होगा e पावर x ही होगा, माइनस u का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1, और इंटीग्रल ऑफ v जो कि e टू द पावर x है, ठीक है, dx, और प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x अपॉन x रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1 dx। ये पूरा फैक्टर कैंसिल, सेक इनवर्स x e टू द पावर x।